नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट और बच्चे। माता पिता बनना हमारे जीवन के सबसे सुखमय क्षणों में से एक होता है, पर माता पिता की जो जिम्मेदारी होती है वह जीवन की कठिनतम जिम्मेदारियों में से एक होती है और इस जिम्मेदारी को निभाते निभाते अक्सर लोग चिंतित हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे विचार साझा करूंगा जिन्हें हम यदि अमल में लाते हैं तो इस जिम्मेदारी को निभाते समय हम काफ़ी हद तक चिंता मुक्त रहेंगे। मेरा पहला सुझाव ये होगा कि बच्चों को अच्छा बनाने के लिए अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करें। देखिए, बच्चे आपकी बातों से उतना नहीं सीखते हैं जितना कि यह देख कर के सीखते हैं कि उनके माता पिता क्या कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं तो यह उपदेश देने के बजाय कि अच्छा नागरिक किसे कहते हैं और अच्छा नागरिक क्या कहता है, बेहतर तो ये होगा कि आप स्वयं आगे बढ़ करके यह बताएं कि अच्छा नागरिक किसे कहते हैं, और संभावना ज़्यादा है कि आपके उदाहरण को देख करके वे भी अच्छे नागरिक बन जाएंगे। यदि हम अपने परिवार की बात करें तो हम आज जो भी हैं अपने दादाजी की बदौलत हैं, और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हमारे परिवार में कभी भी नशा और मांसाहार न हो, और उन्होंने अपने पूरे जीवन कभी भी नशा या मांसाहार का सेवन नहीं किया। उनको देख करके हमारे परिवार के अन्य लोगों ने भी नशा मुक्त और मांसाहार रहित जीवन को अपनाया, और संभावनाएं ज़्यादा है कि हम और हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस पर अमल करती रहेगी। मेरा दूसरा सुझाव ये होगा कि बच्चों को सदैव सत्य बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। देखिए, जब भी बच्चों से गलती हो जाती है तो अक्सर हम देखते हैं कि उन्हें बहुत बुरी तरह से डांटा और धमकाया जाता है, जैसे कोई गलती ही नहीं हो गई बल्कि कोई पाप हो गया, और इस कारण बच्चों के मन में डर बैठ जाता है और वे सच नहीं बोलते और अपनी गलती को छुपाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं या फिर झूठ बोलते हैं। बेहतर तो ये होगा कि हम बच्चों को प्रोत्साहित करें कि यदि उनसे कोई गलती हो जाए तो उस गलती से सीखें और उस गलती को कभी भी दोबारा ना दोहराएं। ऐसे ही हम लोग अक्सर देखते हैं कि गार्जियन या अभिभावक यदि उनसे कोई गलती हो जाती है तो उसे स्वीकारते नहीं हैं, और क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चों के सामने गलती स्वीकारना शर्मिंदगी की बात है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि बच्चे आपकी बातों से उतना नहीं सीखते हैं जितना कि आपके उदाहरण से सीखते हैं। इसलिए अगर आपसे भी कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकारिए और बच्चों के सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करिए। मेरा अगला सुझाव ये होगा कि चाहे सफलता हो या असफलता, हर समय आपके बच्चों के लिए आपका प्यार एक जैसा होना चाहिए। देखिए, ज़्यादातर जो है माता पिता अपने बच्चों को शर्तों पर आधारित प्रेम करते हैं, यानी कि यदि बच्चा उनके मन के अनुसार काम करता है तभी वे उसे प्रेम देते हैं, और जब बच्चा उनके मन अनुसार काम नहीं करता तब वे अपने बच्चों को प्यार से वंचित कर देते हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जब मैं छोटा था और पढ़ाई में अच्छा नहीं था या किसी चीज़ में भी अच्छा नहीं था, तब भी मेरे दादाजी हमेशा मुझसे प्यार करते थे। मेरे नंबर चाहे जैसे भी हों, चाहे मैं फेल होता था चाहे पास होता, तब भी वे हमेशा मुझसे वैसे ही प्यार करते थे, और वे हमेशा मुझसे कहा करते थे, हमारा बाबू है हमारा खूब नाम करेगा, हमारा बाबू है हमारा खूब नाम करेगा। और वे एक बार नहीं बार बार कहते थे और हमेशा कहते थे, और ना जाने वो बात कैसे मेरे मन में बैठ गई और आगे चल करके मेरा जीवन काफ़ी बेहतर रहा और मुझे काफ़ी बेहतर सफलताएं मिली। तो उसका पूरा श्रेय मैं अपने दादाजी को देता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझ पर तब भरोसा किया जब किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। तो इसलिए मेरा सुझाव होगा कि अपने बच्चों को आप शर्तों पर आधारित नहीं बल्कि हमेशा प्यार करें, क्योंकि जब आप बच्चों को हमेशा प्यार करते हैं बिना किसी शर्त के, तो बच्चों के अंदर एक ज़बरदस्त आत्मविश्वास होता है कि चाहे जो भी हो मेरे माता पिता हमेशा मेरे साथ हैं। और जब आप शर्तों पर आधारित प्रेम करते हैं तो उनके अंदर एक डर बैठा रहता है कि यदि मैंने अपने माता पिता के हिसाब से काम नहीं किया तो वे मुझे अपने प्यार से वंचित कर देंगे। मेरा अगला सुझाव आपको ये होगा कि हमेशा मछलियाँ पकड़ करके ना दें बल्कि मछलियाँ मारना भी सिखाएं। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि यदि आप किसी का एक दिन पेट भरना चाहते हैं तो उसे मछलियाँ मार करके दे दें, यदि आप उसका आजीवन पेट भरना चाहते हैं तो उसे मछलियाँ मारना सिखा दें। तो बच्चे जो है जब छोटे रहते हैं तो हमारे पर निर्भर रहते हैं, इसलिए हमारी मजबूरी होती है कि हमें उन्हें मछलियाँ पकड़ करके देना पड़ता है, यानी कि उनके काम में सहयोग करना पड़ता है, उनके काम करने पड़ते हैं। लेकिन बच्चों को आगे चल करके अपनी जिम्मेदारी खुद संभालनी है, ना सिर्फ उन्हें आत्मनिर्भर बनना है बल्कि अपने परिवार को भी संभालना है। इसलिए बेहतर होगा कि बच्चे जब पर्याप्त बड़े हो जाएं तो उन्हें मछलियाँ मार करके देना बंद कर दें, बल्कि उन्हें मछलियाँ मारना सिखा दें, ताकि वे भविष्य में अपनी जिम्मेदारी लेना सीख लें और अपने परिवार को भी बेहतर तरीके से चला सकें। इसलिए मेरा सुझाव होगा एक उचित समय पर मछलियाँ मार करके देना बंद कर दें,
और उसके बाद मछलियाँ मारना उन्हें सिखा दें, ताकि वे आजीवन अपने परिवार को बेहतर तरीके से चला सकें। मेरा अगला सुझाव ये होगा कि डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के साथ साथ अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान भी बनाएं। देखिए, जब आप अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर या कोई अच्छा करियर दे देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आप उनके जीवन को सफल बना देते हैं और आप अपने बच्चे की बहुत मदद करते हैं। लेकिन यदि आप उन्हें इस अच्छे करियर के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बना दें तो आप न सिर्फ अपने बच्चे की मदद करेंगे बल्कि संसार और समाज की भी मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिनका बच्चा मात्र 5-6 साल का है और वे अपने बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं कि जब भी कोई पूछे कि बड़े होकर क्या बनोगे तो यह कहना कि मैं बड़े होकर डीएम बनूंगा। ये बहुत ही अच्छी बात है कि वे अपने बच्चे को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो बड़ा सपना देखे और जीवन में आगे चल कर के एक बड़ा व्यक्ति बने। लेकिन जब वो बच्चा लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करता तो भी वे उसे रोकते टोकते नहीं हैं, तो इससे जो है संभावनाएँ यह बनती हैं कि वे बच्चे को बड़ा इंसान तो बना देंगे, सफल इंसान बना देंगे, लेकिन क्या वे अपने बच्चे को अच्छा इंसान बना पाएंगे, ये सोचने की बात है। इसलिए मेरा आपको सुझाव होगा कि अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाएं या सफल व्यक्ति बनाएं ही बनाएं, लेकिन साथ में उसे एक अच्छा इंसान भी बनाएं। मेरा अगला सुझाव ये होगा कि आलोचना नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि बेहतर बनाने के लिए करें। जब आप अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं तो कई बार ऐसे मौके आते हैं कि आपको ना चाहते हुए भी अपने बच्चे को डांटना पड़ता है या उसकी आलोचना करनी पड़ती है। लेकिन जब ऐसी स्थिति आए तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि यदि हम अपने बच्चे की आलोचना कर रहे हैं तो उसे हम सार्वजनिक रूप से ना करें बल्कि किसी शांत जगह पर या कोने में ले जा करके करें जहाँ बहुत ज़्यादा लोग ना हों, आप हों, आपका बच्चा हो, या हो सकता है परिवार के एक आध लोग और हों। इसी प्रकार यदि आप अपने बच्चे की आलोचना कर रहे हैं तो आपको अपने बच्चे के काम की आलोचना करनी है ताकि वह भविष्य में उस गलती को ना दोहराए। आपको अपनी भड़ास या उसे नीचा दिखाने के उद्देश्य से आप उसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप उसे नीचा दिखाने के लिए या अपनी भड़ास निकालने के लिए उसकी आलोचना कर रहे हैं तो इससे उसका मनोबल टूट जाएगा और शायद उसके पास भविष्य में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास ना रहे। मेरा अगला सुझाव ये होगा कि आपके बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका समय। एक बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी अमिताभ बच्चन की जिसका नाम था शराबी। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार थी कि उनकी माताजी का निधन बहुत ही कम उम्र में हो जाता है और उनके पिताजी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के कारण इतने व्यस्त रहते हैं कि वे अमिताभ बच्चन को समय नहीं दे पाते और इस कारण अमिताभ बच्चन को शराब की लत लग जाती है और इस वजह से उनका जीवन जो है पूरी तरह से खराब हो जाता है। यदि वे अपने बच्चे को समय देते तो उनका जीवन कुछ और होता। इस पिक्चर की कहानी का आधार यही है। इस पिक्चर को बहुत समय हो गया लेकिन आज भी इस फिल्म की कहानी बहुत ही प्रासंगिक है। यदि हम अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चे को सफल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने बच्चे को पर्याप्त मात्रा में समय दें। जब हम अपने बच्चे को समय देते हैं तो वे हमसे बेहतर तरीके से तालमेल बैठा लेते हैं और अपनी सारी दुख और तकलीफ़ों को हम तक पहुंचाते हैं और हम उनकी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं और उन्हें बेहतर जीवन भी दे देते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स और फीडबैक के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको लगता है इस वीडियो से किसी और को भी सहायता मिल सकती है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।